जिला के महासचिव उमेश यादव जी, सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गबरन की धरती को आज पीढ़ी के कार्यक्रम में आने का मौका मिला, उसके लिए भाई छोटे भाई जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के आनंद गुप्ता जी को भी धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधान महेंद्र यादव जी, बहुजन समाज को जगाने के लिए बहुजन चिंतक, पूर्व पीसीएस, वरिष्ठ समाजवादी नेता आदरणीय बड़े भाई दीपचंद राम जी, वरिष्ठ नेता प्रदेश के प्रदेश सचिव आदरणीय अजय विश्वकर्मा जी, पूर्व अनुसूचित के जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय साहेबलाल गौतम जी, केराकस के बहुत मजबूत क्रांतिकारी समनमनाथ जी, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, विधानसभा के योजना सभा के अध्यक्ष भाई सुरेश यादव जी, साथ में चल के आए बड़े क्रांतिकारी राहुल चौरसिया जी, समस्त मंचा सिंह अतिथिगण और सम्मानित जनमानस नौजवान साथियों, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। साथियों, अम्बेडकर जी के अपमान तो सदन में गृह मंत्री किए ही किए, मगर सदियों से हम लोग अपमानित रहते हैं और अपमानित होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि जो हमें अपमानित किया गया, हमारे महापुरुष को अपमानित किया। हमें तो सदियों से अपमानित किया जा रहा है और हम लोग लड़ के आज कुर्सी पर बैठने के लिए काबिज हुए हैं। आज इसलिए मनता केश यादव जी के मन में था, कसक था कि जब इस देश के आजादी होने के बाद भी हमारे महापुरुष को अपमानित किया जा रहा है और माननीय केश यादव जी के आवाज को गौमूत्र से धुलवाया जा रहा है, तो सोचिए हमारी आपकी क्या हैसियत है। हमारी आपकी कोई हैसियत है? तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान और अधिकारों को बचाने के लिए हमें आपको इकट्ठा होना होगा और उस मुहिम को चलाना होगा, सबको जोड़ना होगा, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा मात्र है कि जो हमें बोलने की आजादी दिया है, हमें सम्मान देने का आजादी दिया है। आज उसी वोट के अधिकार से हर 2 साल में लोग पल्लगी करते हैं, नहीं बाबूजी? अगर वोट देने का अधिकार भाजपा छीन लेगी तो हमें आपको कौन पूछेगा? ये तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को मैं नमन करता हूं कि साथियों, नेताजी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया कि आज हमारे बहुजन समाज के लोग बीडीसी भी बन रहे हैं, प्रधान बन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी बन रहे हैं। नहीं तो इसके पहले हमारी आपकी औकात कुछ नहीं थी, केवल वोट देने का अधिकार था, मगर हमें कोई पद पे बनने का, काबिज करने का अधिकार नहीं था। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आज इतने बड़े कार्यक्रम में कुर्सियां खाली हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो सोचिए जब एक दिन अधिकार चला जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगी इस देश में, वर्ण व्यवस्था लागू हो जाएगा, जिसकी जितनी जाति है उस जाति के आधार पर उनके कार्य क्षेत्र बटे जाएंगे, तो सोचिए फिर हम लोग गुलामी के जंजीरों में बट जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। यहाँ नौजवानों की संख्या तो बहुत है, मगर मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, भगत सिंह ने भी कहा था कि देश की आजादी में क्रांति अगर कोई पैदा कर सकता है साथियों, तो वो नौजवान पैदा कर सकता है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी है नौजवानों की। ये क्रांति समझिए कि इस देश को भाजपा से बचाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों से बचाने के लिए भगत सिंह ने कुर्बानियां दी थी। ये उन्हीं के गुलाम लोग थे, चापलूस थे, उनको बचाने के लिए, उनको हटाने के लिए हमें आपको नई क्रांति छेड़नी होगी और माननीय अखिलेश यादव जी को सत्ता में काबिज करना होगा। और सत्ता में अगर काबिज नहीं कर पाएंगे तो हमारे बोलने की, बैठने की, सम्मान का अधिकार चला जाएगा और हम आप फिर वही गुलामी की जंजीर में बन जाएंगे।
आप देखे होंगे कि 77 साल की आजादी में अमेरिका ने कैसे जंजीरों में बांध कर भेजा है भारत के नागरिकों को। फिर भी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आ रही है साथियों कि इसने आजादी के बाद भी हमारे नागरिकों को 40 घंटा में जंजीरों में बांध के भेजा जा रहा है। मैं शानदार जिला अध्यक्ष भाई दिलीप प्रजापति जी का भी सम्मान करता हूं और बधाई देता हूं कि पीडीए के कार्यक्रम में, और उसी के साथ बहुत क्रांतिकारी छोटे भाई रमेश मौर्य जी, उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आश्चर्य भी होगा